तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र आरटीपीसीआर टेस्ट की तादाद में इजाफा करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में कोविड की सूरत हाल पर अदालत में समाअत की गई। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को रोजाना 1 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की हिदायत दी है। आरटीपीसीआर रैपिड टेस्ट की तफसीलात भी अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई। समाजी दूरी, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। एजी ने अदालत को बताया कि रियासती काबीना ने कोरोना की सूरत हाल पर अहम इजलास मुनक्किद किया। मामले पर अगली समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इसी दौरान अदालत ने सब ऑर्डिनेट कोर्ट को 4 फरवरी तक वर्चुअल काम करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना में 650 से जायद पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासर बताए गए। महकमा पुलिस में हलचल मची हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2047 अफराद में कोरोना के ताज़ा मामलों की तौसीक हुई। आलमी वबा से 3 अमवात दर्ज की गई हैं। तेलंगाना में 22,000 से जायद अफराद मौलिक वबा से मुतासर हैं। 2158 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 544 मरीज आईसीयू में ज़ेर इलाज हैं। 900 मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। 24 घंटों के दौरान रियासत में 55,883 अफराद के कोरोना वायरस मुआयने किए गए। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 1,174 कोरोना मुतासरीन की निशानदही हुई। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास और 2 एमएलएस कोरोना से मुतासर हो गए हैं। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रियासत में चौकसी अख्तियार की गई। पड़ोसी रियासतों से आने वालों की सरहद पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में आलमी वबा तेजी से फैल रही है। महाराष्ट्र और तेलंगाना का सरहदी इलाका आदिलाबाद में हुकूमत की जानिब से रात में दाखिल होने वाले अफराद की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। हुक्काम की जानिब से महाराष्ट्र से तेलंगाना में दाखिल होने वाली गाड़ियों की जाँच की जा रही है। मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है। जिला आदिलाबाद के एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। जिले के अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सहूलत का जायजा लिया। पुलिस, हेल्थ, रेवेन्यू, पंचायत और म्यूनसिपल हुक्काम को मिलकर काम करने की हिदायत दी। कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद की कई आईटी कंपनियों ने घरों से काम करने की दोबारा शुरुआत कर दी है। कोरोना मामलात में कमी के बाद इन कंपनियों ने फरवरी के दूसरे हफ्ते से दफातर से काम की शुरुआत की थी। ताहम एक मरतबा फिर इस मोज़ी आलमी वबा के मामलों में इजाफे के बाद कंपनियों ने एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई। कई कंपनियों ने 2 हफ्तों तक और बाज़ कंपनियों ने मुलाजमीन को आइंदा नोटिस तक दफ्तर नहीं आने की हिदायत दी। तेलंगाना में 31 जनवरी तक तालीमी इदारों की तातीलात में तौसीक की के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हुक्काम ने 17 से 31 जनवरी के दरमियान होने वाले तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने यह जानकारी दी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर डॉक्टर AVN रेड्डी ने तमाम इम्तिहानात मुलतवी करने की बात कही। वाज़ेह के कोविड मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। कोरोना की सूरत हाल पर तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक्किद किया गया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की सूरत हाल काबू में है और महकमा सेहत रियासत में कोरोना की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। रियासत में अब तक 5 करोड़ टीके लगाए गए हैं। वज़ीर आला KCR ने म्यूनसिपल पंचायत राज इजलास वैक्सीनेशन मुकम्मल होने की बात करने की हिदायत दी। इजलास में वरंगल में गैर मौसमी बारिश से मुतासरा इलाकों का वज़ीर आला के दौरे को मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला वरंगल का कल दौरा करेंगे। काबीना इजलास की तफसील का अभी इंतजार है। और बड़ी खबर एक बार आपको बता दें, तेलंगाना में कोरोना का कहर। एरागड्डा मेंटल अस्पताल के 57 मरीज मुतासर।
इतवार को एक मरीज हुआ था कोरोना का शिकार। जांच के बाद आए 57 कोरोना के मामले सामने। अस्पताल में मुतासरीन के लिए बनाया गया अलग वार्ड। तेलंगाना पुलिस की 650 से ज्यादा एहलकार मुतासर और तेलंगाना हुकूमत कोरोना के काबू में होने का कर रही है दावा। आदद शुमार हुकूमत के दावे से अलग नजर आ रहे हैं। तो तेलंगाना के मेंटल अस्पताल में भी मरीज मुतासिर हुए हैं। तो तेलंगाना में कोरोना का कहर और एक तरफ सरकार का दावा कि मामला कंट्रोल में है। मेंटल अस्पताल एरागड्डा के 57 मरीज कोरोना से मुतासिर पाए गए। इतवार को एक मरीज कोरोना का शिकार हुआ था। जांच के बाद 57 मामले सामने आए हैं मेंटल अस्पताल तेलंगाना का, जिसमें एक मरीज की जांच के बाद मामला सामने आया और 57 लोग मुतासिर हुए। और वहीं तेलंगाना पुलिस के 650 से ज्यादा एहलकार कोरोना से मुतासिर पाए गए। और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए एमआईएम ने अपनी वोटर लिस्ट जारी कर दी है। 7 अजला से एमआईएम ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं यूपी एमआईएम सदर शौकत अली ने पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। जिला आदिलाबाद के साहिबाबाद से पंडित मोहन झा, जिला मुजफ्फरनगर के हल्का असम्बली मंजर नगर सदर से इंतजार अंसारी, चारथवाल से ताहिर अंसारी, जिला फर्रुखाबाद के भोजपुर से तालिब सिद्दीकी, झांसी सदर से सादिक अली, रदौली से शेर अफगान, बथरी चैनपुर से तौफीक प्रधान और बलरामपुर के अथरवाला से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को टिकट दिया गया। वाज़ेह है कि एमआईएम ने उत्तर प्रदेश के 100 सीट पर मुकाबला करने का ऐलान किया है। पहली फहरिस्त में 9 और दूसरी फहरिस्त में 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। यूपी में पहले मरहले के लिए नामजदगियों का इदखाल जारी है। 7 मरहलों में इलेक्शन का ऐलान किया गया है। और वहीं एमआईएम सरबराह असद ओवैसी का कहना है कि उनकी जमात यूपी असेंबली इंतखाबात पूरी ताकत झोंक देगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। ओवैसी ने कहा कि पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर चुकी है और जल्द ही दीगर मरहलों के चुनाव के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। सेकुलर वोट काटने के इल्जामात का सामना कर रहे असद ओवैसी ने कहा कि नाम नेहाद सेकुलर जमातें नजरियाती और शऊरी एतबार से दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तेलंगाना के वजीर केटीआर की जानिब से रियासत में टेस्ला कंपनी को सरमायाकारी की दावत देने का खैर मकदम किया। एमआईएम सुप्रीमो ने कहा कि मालेगांव धमाके के मुतासरीन से एनआईए को इंसाफ करना चाहिए। जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है। तो डर, किसी से डरा नहीं जाता। कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। का नॉमिनेशन हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो यकीनन मैं लखनऊ भी जाऊंगा, वेस्टर्न यूपी में भी जाकर किसी जगह पर अगर हम वर्चुअल रैली करेंगे, आवाम से मुलाकात होगी या जो भी इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस के तहत काम करना है करेंगे। वी आर कम्प्लीटली गेयर्ड एंड रेडी टू फाइट द इलेक्शन। तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई हैं और ये भी कोई नहीं बता पा रहा है कि 2019 में एमआईएम पार्टी सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ी तो बीजेपी कैसे 306 के ऊपर जीत जाती है। तो ये सब सवालात हैं। ये बुखलाहट का शिकार और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इनके पास खुद आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इसीलिए मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। कई मरतबा हम ये कह चुके हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड सियासत से, अमली सियासत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो उनका पोजीशन है। टेस्ला कंपनी को दावत दी तेलंगाना में आने की, यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री खोलने की और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो हर तरह से सहूलतें देंगी, हर तरह से उनको मदद करेगी ताकि टेस्ला की फैक्ट्री भारत में तेलंगाना में शुरू हो। मैं वेलकम करता हूं केटीआर के स्टेटमेंट का। उम्मीद करते हैं इट इज़ नाउ द बॉल इज़ इन एनआईए कोर्ट। इट इज़ द एनआईए's ड्यूटी टू डू जस्टिस टू द पीपल हु हैव डाइड इन दैट बॉम्ब ब्लास्ट।
तेलंगाना हुकूमत और फार्मूला ई के दरमियान याददाश्त मफाहमत हुई। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने कहा कि मार्च 2023 तक हैदराबाद में पहली ई वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आलमी शहर बनाने में एक और पेशरफ्त हुई है। We've been able to plant more than 2 billion saplings in Telangana, and more than 85% of these have survived, taking our green cover to a massive increase of 632 square kilometers in the last 2 years alone. And today, in fact, I'm happy to also share with you another reason why Hyderabad should be a host city for Formula E is because we are the city in the country, in India, that tops on highest greening in the last decade. Our green cover grew by 147%. So therefore, you said you've been to Delhi. You said you've been to Delhi before. We've crossed Delhi, we've beaten Mumbai, we've beaten Bangalore, we've beaten Chennai. I think we are that city that truly can claim to be a city that focuses on greening, to be a city that focuses on sustainability. Therefore, a most logical, natural choice to host Formula E as well. And I also wanted to point out a couple more things. Our EV policy, our electric vehicle and storage policy, moving away from fossil fuels to EVs, is something that we take very, very seriously. And it's one of the most progressive, most forward-looking policies launched in the country, and a great step, a great forward step towards creating a clean, green, sustainable environment for ourselves and, like I pointed out, to our future generations as well. There will be a day, not so. संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलुगु रियासतों में हर घर के सामने मुख्तलिफ रंगों से रंगोली की जाती है। रंग बिरंगे डिजाइन तैयार किए जाते हैं। संक्रांति त्यौहार पर मुख्तलिफ रंगोली के मुकाबले मुनक्किद किए गए और पुरकशिश इनामात पेश किए गए। जिला आदिलाबाद के बूथ मंडल में 50 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन के लिए रंगोली के मुकाबले मुनक्किद किए गए। जिला आदिलाबाद के बूथ मंडल में इतवार को हनुमान यूथ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रंगोली मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में एक दादी ने हिस्सा लिया। 98 साल दादी भूमाबाई ने इन मुकाबलों में जोश व खरोश से हिस्सा लिया और इनाम जीता। दादी को 5000 रुपये का खुसूसी इनाम दिया गया। बुजुर्ग खातून ने अपनी कमजोरी के बावजूद जमकर मुकाबले में हिस्सा लिया और इनाम हासिल किया। लड़कियों और खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की। ప్రతి సంవత్సరం కూడా చిన్న పిల్లలకు నిర్వహించే ఈ పోటీలు ఈసారి 50 సంవత్సరముల పైబడ్డ వాళ్లకు 100 సంవత్సరాల వరకు కూడా అందరూ ముగ్గులు వేయించని అనౌన్స్ చేస్తే చాలా ఉత్సాహంగా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా అందరూ పాల్గొని చాలా బాగా వేశారు. అది ఎంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం చిన్న పిల్లలకు పెట్టిండ్రు, ఈ సంవత్సరం పెద్దలకు పెట్టిందని సంతోషంగా ఉన్నది. వయసు ఎంత ఉంటది? 75. ఎందుకు వచ్చిన వాడికి? నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుందా అమ్మా? సంతోషం సంతోషం. ముగ్గులు పెట్టారు, మాకు ఎంతో సంతోషం ఉన్నది. మేము గమ్మత్తు చదువుతున్నాము. ఈ వయసు ఎంత ఉంటుంది అమ్మా? 2 ముగ్గురు సంతోషంతో చేసినావా మరి? तेलंगाना RTC ने तिल संक्रांत के तातीलात के बाद वापस होने वाले मुसाफिरीन की सहूलत के लिए 3500 खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार ने कहा कि संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद से अजला के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम था। तातीलात के अख्ताम के बाद से अवाम की वापसी का आगाज़ हो चुका है। RTC के अलावा वजारत रेलवे ने 110 इजाफी ट्रेनों का इंतजाम किया है। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार ने कहा कि मुसाफिरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। वाज़ेह के तेलुगु रियासतों में संक्रांति त्यौहार के मौके पर आवाम अपने आबाई मकाम को रवाना होते हैं, इसलिए शहर में रोज़ की बनिस्बत ट्रैफिक कम देखी जा रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।